सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार। साथियों, आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई में पूरे मनोयोग से लगे होंगे। साथियों, ये वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के है। जिन लोगों का जो है 3.0 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, री एग्ज़ाम लगा हुआ है साथियों, जो पहले 10 जून से था और अब ऐसी खबर आ रही है कि इसकी डेट जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ करके लगभग 20 जून तक ले जाया जा सकता है। लेकिन आपको अपनी तैयारी 10 जून के हिसाब से ही मान करके चलना है साथियों। तो अब जो अंतिम 20 डेज़ आपके पास है, 20 दिनों का जो समय है, उसमें आप क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या एक जो है स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए जो आपको अन्य अभ्यर्थियों से जो है आगे निकाल दे। तो साथियों देखिए, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब समय ऐसा आ गया है कि आपके पास 20 दिन का ही समय मात्र शेष है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा स्मार्ट प्लानिंग करके चलना होगा। आप कैसे आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे साथियों। तो अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट से लेकर यूपी टेट से लेकर के किसी भी बिहार शिक्षक भर्ती से लेकर के आप कोई भी टेट सी टेट का एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट की शिक्षक भर्ती हो, तो आप जा करके सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप जा करके जो है प्लेलिस्ट को चेक करिए। लगभग 200 प्लस वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसमें आपकी जो भी क्वेरी हो सकती है, आप बेस्ट बुक से लेकर के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेकर ऑनलाइन क्लासेस से लेकर के ऑफलाइन सेल्फ स्टडी, जो भी आपके मन में क्वेरी आ सकती है साथियों, सभी टॉपिक्स पे वीडियो आपको जो है अपलोडेड मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट जाके एक बार चेक करिए। अगर आपको लग रहा है, थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि हाँ हमारी हेल्प हो रही है, तो आप इस फैमिली से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जिन्हें आप देखना चाहते हैं वो भी एक शिक्षक के पद पे जो है जल्द से जल्द वो भी जो है पहुँचें। तो आप उनके साथ भी अपने भाई बहनों के साथ शेयर करिए साथियों। और तो साथियों अब लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो 5 से 6 मिनट की होगी मैक्सिमम, बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आप भले 2s स्पीड पे करके जाइए, लेकिन ये स्ट्रेटजी जो है थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है उसमें जो है आप काफ़ी जो है फ्रूटफुल होगा और काफ़ी आप जो है उसमें देखेंगे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जो आपको अंतिम चयन सूची में निश्चित रूप से जगह बनाएगा। तो साथियों देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे आप सफल होंगे। तो चलिए साथियों बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आपको फोकस करना ही है। बिना उसके आप किए आप जो है अंतिम चयन सूची में जगह बनाने में बहुत ज़्यादा रेस में पीछे हो जाएंगे। तो जाती देखिए तैयारी हर अभ्यर्थी कर रहा है, लेकिन कुछ आपको डिफरेंट करना होगा जिससे आप जो है अन्य अभ्यर्थियों से अपने आप को रेस में आगे पाएंगे। तो मैं 3 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ, 3 पॉइंट जिससे आप अप्लाई करके आप जो है कुछ बेहतर अपना रिजल्ट कर पाएंगे निश्चित रूप से। तो देखिए सबसे पहले जो पॉइंट है कि आपको जो है जो आपने सिलेबस अभी तक पढ़ा है, ठीक है साथियों, आपको ज़्यादातर फोकस अब क्या करना है, एनसीईआरटी पे करना है। सबसे पहले जाने के एनसीईआरटी में क्यों बोल रहा हूँ, TRE 1 हो, TRE 2 हो या फिर TRE 3 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है वो भी एग्ज़ाम हो, सारे ही पेपर्स में आप देखेंगे कि एनसीईआरटी का बोलबाला रहा है। आप अंतिम समय में जो 20 दिन का समय है, आप उसको पहले स्लॉट में डिवाइड करिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार 7 दिनों का बना सकते हैं 3 स्लॉट, या फिर आप 5-5 दिनों का बना सकते हैं 4, या फिर आप 3-3 दिनों का बनाइए, जैसा भी आपको बेहतर लगे साथियों। आप पहले डे डिवाइड करिए और जैसे 3 दिनों का आपने बनाया टारगेट कि 3-3 दिनों का मैं कर दूँगा, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। लगभग 20 दिन है, अगर आप 7-7 दिन करेंगे तो आपको तीन ही टाइम टेबल में बटेगा पूरा, जो भी आपकी प्लानिंग है वो 3 हिस्सों में बटेगी। लेकिन अगर आप मेरे कहने के हिसाब से अगर मुझे बनाना होता तो मैं 3-3 दिनों का बनाऊंगा साथियों, तो आपको ज़्यादा समय मिल जाएगा ज़्यादा चीज़ों को कवर करने के लिए। समय उतना ही है, बस थोड़ा सा आपका जो माइंड मैपिंग है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, वो थोड़ा सा आपको फ्री रहेगा और आप बेहतर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी फोकस करना है, 3-3 दिन का शॉर्ट बनाइए। जैसे मैं 6 to 8 SST की बात कर रहा हूँ, आप मैथ साइंस वाले हैं या फिर जो भी आपका जो भी विषय वर्ग रहा हो, 9, 10, 11, 12 से लेकर के, अगर आप प्राइमरी के भी हैं तभी ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको भी इसी तरीके से अपनी प्लानिंग को बनाना है साथियों। तो साथियों अगर मान लीजिए सपोज 6 to 8 की बात कर रहा हूँ, अगर SST पोर्शन की, तो सपोज अगर मेरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और SST, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अगर मैं 6 to 8 मैंने अप्लाई किया तो 6 to 8 तक का मुझे एनसीईआरटी जरूर टच करना है, जो सब्जेक्ट मैंने। तो साथियों 6 to 8 अगर मैंने अप्लाई किया है तो 6 to 8 का जो सब्जेक्ट मैंने लिया है, जैसे मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी लिया है, अगर मेरे 2 सब्जेक्ट है, तो आपको पता है कि टोटल जो 150 नंबर के जो पेपर होने हैं, उसमें आप देखेंगे कि भाई सबसे पहले तो 30 नंबर क्वालिफाइंग के हैं, उसको आप अलग कर दीजिए। बाकी 80 मार्क्स के जो हैं आपके सब्जेक्टिव होते हैं, जो मेन आपका सब्जेक्ट होगा जो आपने चूज़ किया होगा, तो और बाकी जो 40 नंबर का वो GS का पोर्शन होगा। 120 पे मेरिट बननी है, 30 नंबर जो क्वालिफाइंग है उसके बाद ही ये चीज़ें चेक होगी। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। आप देख रहे होंगे लगातार जो है प्रीवियस ईयर, मतलब पिछली भर्ती TRE 3 की बात करें या 2 में ही देख सकते हैं कि जो क्वालिफाइंग पेपर का उसका लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो निश्चित रूप से आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो 30 नंबर में इंग्लिश तो ठीक है, ठीक ठाक आ रही है, लेकिन हिंदी में देख रहे हैं कि अच्छे से अच्छे को फंसा रहा है साथियों। तो हिंदी भी आपको अच्छा करके जाना है, जिससे कि आप क्वालिफाइंग इजली कर पाएँ। और अब तो फाइनल मेरिट में भी अगर सेम होता है स्कोर वगैरह, तो आप एज को साइड करके और इसके वेटेज पे ही बात
आपकी मेरिट में सिलेक्शन होगी साथियों, तो आप दोनों ही पोर्शन आपके लिए ज़्यादा जो है हेल्पफुल होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी पोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो आपको कम से कम आधे 1 घंटे का समय जो है वो क्वालिफाइंग पेपर पे भी देना है, डेली 1 घंटे का टाइम देना ही देना है। हिंदी इंग्लिश अपना स्ट्रॉन्ग करिए। अब जो बात कर रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी आपको जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है साथियों उसकी एनसीईआरटी अगर मैं 6 to 8 की बात कर रहा हूँ तो 6 to 8 में आप देखेंगे 6 से 8 तक अगर आपने हिस्ट्री चूज़ किया तो हिस्ट्री पढ़ डालिए, ज्योग्राफी पूरा पढ़ डालिए साथियों, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप जो है उसको पढ़ डालिए। अगर आपने पॉलिटी चूज़ किया तो पॉलिटी पढ़ जाइए, मतलब 6 to 8 में पहले आप 6 to 8 के सब्जेक्ट रखिए। ऐसे ही जो 9th 10th वाले हैं पहले वो अपने क्लास का तो जरूर टच करते हैं, जिस सब्जेक्ट के जिस क्लास के लिए आप टीचर के लिए अप्लाई किए हैं फॉर्म, आप उसमें देखेंगे कि भाई हमें जो है उस 9th 10th के लिए अप्लाई किया आपने, तो 9th 10th का तो जरूर करके जाओ उस सब्जेक्ट का, और 11th 12th किया तो 11th 12th का करके जाओ। ऐसे प्राइमरी वाले भी करेंगे। तो सपोज दैट आपने ये कर लिया, एनसीईआरटी कर लिया 6 to 8 के लिए, तो मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद एससीईआरटी पे आएंगे। एससीईआरटी से मैक्सिमम प्रश्न एनसीईआरटी से रहते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न आपको एससीईआरटी से भी देखने को मिलेंगे, तो उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब एससीईआरटी कैसे करना है वो आप सुनिए ध्यान। एससीईआरटी के लिए क्या करना है साथियों, जो आपने एनसीईआरटी के लिए किया सेम ऐसे ही एससीईआरटी को भी ले लेना है, और 6 to 8 के लिए मान लो आप कर रहे हो तो 6 to 8 भाई उठा लो आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी आपने उठा लिया, हिस्ट्री उठा लिया 6 to 8, और ज्योग्राफी भी उठा लिया 6 to 8, उसको आप कर जाइए साथियों, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। यही जो है कीवर्ड है सफलता प्राप्त करने का साथियों। हिस्ट्री रिवाइज मतलब आपको एनसीईआरटी भी रिवाइज करना है, और एनसीईआरटी को मस्ट रिवाइज करना है, एससीईआरटी भी कर लेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं 4-5 नंबर का जो गैप है वो और एक्स्ट्रा आपके लिए प्लस हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो एनसीईआरटी एससीईआरटी को जरूर लेके चलना है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टेस्ट का साथियों, मॉक टेस्ट जरूर देना है। आप आज से 20 दिन का समय है, कम से कम 10 मॉक टेस्ट तक तो जरूर पहुँचे, नहीं हो पा रहा है तो 8 तक, मतलब 8, 9 या 7, मतलब 5 से ज़्यादा ही आप टच करिए, फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, जिससे आपको अगर कुछ पैटर्न से हटके अगर क्वेश्चन आए तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उनको टैकल करने में। तो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी जरूर सॉल्व करने हैं। कहाँ से सॉल्व करने हैं, आप कोई भी बुक्स मार्केट से परचेज कर सकते हैं साथियों, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जिसमें भी आप देखेंगे कि टॉपिक वाइज चीज़ों को समरी किया गया है, और मतलब एक बेहतर तरीके से सबको सारगर्भित तरीके से इंक्लूड करके जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स अब तो शिक्षक भर्ती को लेकर के आ गई बिहार, तो आप उनमें से कोई एक लेकर के आप जो है प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप कर सकते हैं। तो आपको आपने देखा कि 3 चीज़ें जो मेरी नज़र से बहुत बेहतर है, आपको करना ही चाहिए वो 20 दिनों में। तो आपको एनसीईआरटी करना है, एससीईआरटी करना है, और प्रैक्टिस सेट यानी कि जो मॉक टेस्ट है उसको आपको सॉल्व करके ही जाना है फुल लेंथ में। ये 3 चीज़ आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि अंतिम चयन सूची में आपका जगह जरूर होगा साथियों, आप जरूर जगह बना पाएंगे, और निश्चित रूप से आप अब इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करेंगे, ये ईश्वर से प्रार्थना है। तो आप इस तरीके से अपना प्लानिंग बनाइए, रिवाइज करिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। हिस्ट्री आपने पढ़ डाला 3 दिनों में, हिस्ट्री मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आप फिनिश करिए 3-3 दिनों के टारगेट बना करके। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपने अभी 20 दिन का समय 10 दिन में फिनिश कर लिया, मॉक टेस्ट के लिए एक तो देरी करते जाओ, 1-2 करते जाओ, 1-2 करते जाओ, या एक दिन में एक ही करोगे तब भी बहुत पर्याप्त हो जाएगा। आप उसको करने के बाद फिर उसको रिवाइज पे आइए, रिवाइज मोड में। तो हमने अब एनसीईआरटी एससीईआरटी कवर किया, फिर उसको जो हमने मतलब 7 से 8 दिन में, एक हफ्ते में हम उसको कर लेंगे। 20 दिनों में से 7 दिन निकाल देंगे हम हिस्ट्री जो मतलब अपना जो एनसीईआरटी एससीईआरटी उसको कवर करने में। उसके बाद हम अगले 7 दिनों में क्या करेंगे, उसी का मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे टिल एग्ज़ाम, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और करंट अफेयर वाली जो पोर्सन है उसको भी लेके चलेंगे। आप एक जो मतलब एक जो है एक संतुलित जो टाइमिंग बता रहा हूँ, तो कम से कम 5 से 6 घंटे आप दीजिए साथियों, कम से कम 5 से 6 घंटे देंगे तो आप निश्चित रूप से इस सारी चीज़ों को ईजिली कर पाएंगे आज से 20 दिनों के अंदर। तो साथियों 5 से 6 घंटे का अगर आपके पास समय है तो निश्चित रूप से 20 दिनों के में आप इस प्लानिंग के साथ चलिए, तो आप देखेंगे बहुत सुधार होगा, आपका स्कोर होगा, अंतिम रूप से आप चयन भी ले पाएंगे अपना साथियों। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए। हिस्ट्री आप जो एनसीईआरटी करिए, और साथ ही साथ एससीईआरटी करिए, और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। सारे क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस अलग से होंगे, तो उसके लिए आप स्पेशल बुक भी ले सकते हैं जो आपके पास ऑलरेडी और भी एग्जामों की जो आप तैयारी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी एससीईआरटी का आपको हिस्ट्री पढ़ना है, आपने किया 6 to 8, अगर आपके पास समय तो 9 टच करिए, मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं। लेकिन आपको जिस लेवल पे हैं आप, जिसके लिए अप्लाई किए उसको तो जरूर करके जाना है उतने लेवल तक, उस क्लास तक। और दूसरी चीज़ जो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री किया, आपने एनसीईआरटी कर लिया 6 to 8, अब आपके पास कोई स्पेशल बुक है किसी और ऑथर की है, तो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो अगर उसको आप कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चन जो आपको नहीं मिलेंगे उस एनसीईआरटी एससीईआरटी से, तो 2-4 क्वेश्चन जो अलग से आते हैं वो आपको इस वाली बुक से, स्टैंडर्ड बुक से वो मिल जाएंगे, एडवांस लेवल की बुकों से। तो साथियों ये थी हमारी कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी, जिसे आप अगर थोड़ा इंप्लीमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत बेहतर रिजल्ट कर पाएंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक करें, अपने यार दोस्त के साथ शेयर करें, कमेंट करिए कि और क्या भी क्वेरी हो सकती है आपकी, सब पे वीडियो बनाया जाएगा साथियों। और इस इष्ट देव से प्रार्थना है, महादेव से प्रार्थना है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सब लोग इस बार TRE 3 में निश्चित रूप से आपका चयन होगा,
ऐसी ईश्वर से प्रार्थना, सभी भाई बहन चयनित होंगे। बेस्ट विकेट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।